सो स्टार्ट करते हैं विद ट्रेंड्स इन ऑफिस प्रैक्टिसेस। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, मतलब ऑफिस सर्विसेज में पहले क्या चलता था, पहले कैसे काम होता था, अब कैसे काम होते हैं। एक चीज तो हम लोगों को पता ही है कि पहले इतना ज्यादा ऑटोमेशन का दौर नहीं था, मतलब मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, अब ज्यादा हुई है। अब तो हर चीज में जो है मशीन्स यूज हो रही हैं, ठीक है। हर चीज के लिए जो है कंप्यूटर है, एप्स एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। बहुत सब कुछ ऐसा है कि लोगों को काम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, खुद से काम करना पड़ता था। अब मशीन से आप लोगों को स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलते हैं, पहले हाथ से चीजें बनानी पड़ती थी। मैंने आपको बताया जैसे अगर आप फुटबॉल की बात करो ना, तो सिर्फ वो जो उस रबड़ को मेल्ट करना है और उसको एक लेयर बनाना है, वही मशीन से होता था। उसके बाद उसकी सिलाई करना, उसमें जो भी बैलून डाल के जैसे भी उसको बनाना प्रॉपर, ये हाथ का काम था। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो सारी मशीन्स हैं, वही से सारा काम हो जाता है। सो अब जो काम है वो ज्यादा ऑटोमेशन बेस्ड है, पेपरलेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जो कि पेपर की जरूरत नहीं है, विदाउट पेपर आप सब कुछ कर सकते हो। मतलब सब कुछ तो हम लोगों ने सॉरी, सब कुछ हम लोगों ने पेन ड्राइव के ऊपर सेव कर लेना है, पेन ड्राइव की। सो आपके पास हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव इतना सब कुछ है, आप वहां पे डेटा सेव करते हो, तो आप लोगों को रजिस्टर वगैरह की इतनी जरूरत नहीं होती। ये जो अब आजकल या अब जो ट्रेंड चल रहे हैं, चाहे एक बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, ऑफिस की बात करूं, इंडस्ट्रीज की बात करूं या फैक्ट्रीज की बात करूं, तो ये रिसेंट ट्रेंड्स हैं। तो अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना कि ये कौन सा टॉपिक है। अब ये सिंपल सी बात ये सोचना, आजकल क्या चल रहा है ऑफिस में जो पहले नहीं था, वो रिसेंट ट्रेंड्स में आ जाएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो इन्होंने ऑटोमेशन या मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन की बात करी है, कि अब जो टेक्नोलॉजी है उसने ह्यूमन लेबर को प्रॉपरली रिप्लेस कर दिया है। आपको ह्यूमन लेबर अब नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैनुअल लेबर जो है अब उनका काम मशीन्स कर रही हैं। क्लैरिकल वर्क्स जो हैं वो उनका जो भी काम है अब वो कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है, हाई स्पीड के ऊपर हो रहा है। अब देखो, अगर आपने खुद उन चीजों को काउंट करना तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करने में, अब जैसे आप अकाउंट्स में बनाते हैं ना ट्रायल बैलेंस एंड लेजर वगैरह, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, गलती से आप लोग कोई गलत एंट्री डाल दो, ठीक है, एक जीरो ज्यादा एक जीरो कम हो जाए। पर अगर मैं टैली सॉफ्टवेयर की बात करूं, ये टैली एक सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटेंसी के लिए, अगर आप उसके थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप लोगों के चांसेस जो हैं एरर के, ये प्लस माइनस में जो आपकी गलतियां होती हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कंप्यूटर तो कुछ गलत नहीं करेगा। सो इससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है, विदाउट एरर्स आपको काम मिलेगा, वो जो क्वालिटी है काम की वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और स्टाफ जो है वो भी सरप्लस हो जाता है। स्टाफ सरप्लस का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉइज विले हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनका काम अब कौन कर रहा है? मशीन्स कर रही हैं। सो देयरफॉर लार्ज स्केल कंपनीज, बैंक्स एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ डाउनसाइजिंग देयर स्टाफ। डाउनसाइजिंग देयर स्टाफ हियर मींस कि आप लोग जो है कम कर रहे हो, स्टाफ को निकाल रहे हो, ठीक है। डाउनसाइज होता है कम करना, उनका नंबर कम करना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है पेपरलेस ऑफिस। अब अगर आप लोगों का काम जो है वो सारा पेन ड्राइव, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क कर रही है, तो क्या आप लोगों को ट्रेडिशनल फाइल्स की जरूरत है? नहीं। तो काफी हद तक कहते तुम्हारा जो ये काम है वो खत्म हो जाता है, आप लोगों को वो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। Some officer manager prefer a small office with computer and telephone on the desk and floppies in the counters of the table. अब कहते हैं वहां पे काम आपका कंप्यूटर पे हो रहा है, कॉल्स आप मतलब कोई उनको चिट्ठी भी नहीं भेज रहे हो, लेटर भी नहीं भेज रहे हो, फोन के ऊपर आप बाकी काम कर रहे हो, फ्लॉपीज में आप लोग जो है रिकॉर्ड्स रख रहे हो। तो यहाँ पे कहते हैं आप लोगों का काम जो है वो एकदम से खत्म हो गया, पेपर वाला लिखा है ना यहाँ पे। देन ह्यूज पेपर रिकॉर्ड इन अलमीराज, तो वहां पे आपको इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स, इतने रजिस्टर भरे भरे होते हैं, अलमीराज में रखे होते हैं, अब वो जरूरत नहीं है। सो इसका मतलब है पेपरलेस ऑफिस। प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट लिखा है मोबाइल ऑफिस। मोबाइल ऑफिस क्या होता है? जिसका कोई भी कन्फाइंड प्लेस नहीं होता, कोई भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, ठीक है। सो अब जो आप लोगों का आज का दौर है, इसमें जो आपके ऑफिसेज है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे आपको बॉम्बे में ही जाना पड़ेगा, ओनली देन आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। आप कहीं पे भी बैठे
ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप लोग अपना काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो आप लोगों का बैरियर्स थे टाइम और प्लेस वाले, ये आप लोगों के रिमूव हो गए। बैरियर्स क्या होते हैं? बाधा, कि जो टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा, उस प्लेस के ऊपर जाना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है और आप लोग कहीं भी विजिट करना चाहते हो, आप लोग ये काम थ्रू इंटरनेट, थ्रू आपके जो भी टेलीफोनिक सर्विसेज के थ्रू भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि दिस मीन्स कि ये है कि कम्युनिकेशन जो भी है वो भी ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। इंटरनेट जो है वो डोमिनेट कर रहा है आजकल ऑपरेशंस को, ठीक है। सो इसलिए जो आप लोगों के ट्रेडिशनल जो आप लोगों की जो दो चीजें थी, एक फैक्स करते थे या ईमेल्स करते थे, अब वो चीजें क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोगों को ये ट्रेडिशनल चीजें रिप्लेस कर दी हैं आईटी ने, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बेसिकली इंटरनेट की बात करते हो, या मैं कहूँ बेसिकली मतलब बहुत चीजें और आती है। अगर मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है ना, तो एक कोई वर्ड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन या इंटरनेट की बात कर सकते हो कि इंटरनेट के थ्रू आप लोग इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो विद अदर पार्टी, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा, आप कैसे भी उनसे बात करना चाहो आप कर सकते हो। आप लोगों को कोई ट्रेडिशनल लेटर्स, एप्लीकेशंस भेजने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट इन्होंने बात करी है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात करी है कि इसकी वजह से ऑफिस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो इन्होंने लिखा है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस बार बार एक वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये जो पहले चलता था। सो यहाँ पे इतना ज्यादा वहां पे निग्लेक्ट किया गया था, इग्नोर किया गया था, ठीक है। अब ये चीजें ऐसी नहीं है। टुडे हैवी रेंट्स जो है वो पे किए जाते हैं ऑफिस की लोकेशन के ऊपर, उसको मैनेज करने में, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने में, उसकी लोकेलिटी ढूंढने में, या उसका लोकेशन जिसको हम कह दूं कि वो देखने में अच्छा होना चाहिए, उसमें फर्नीचर अच्छा पड़ा होना चाहिए, लोग अट्रैक्ट हों, ये सब कुछ क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। स्टाफ अच्छा होना चाहिए, बात करने में अच्छा होना चाहिए। सो ये सब कुछ आ जाता है। कहते पहले इतना ज्यादा नहीं था, पहले आओ काम कराओ और जाओ, उनको नहीं लेना देना था कि हम अपने ऑफिस को भी अच्छा बना ले या लोगों को अच्छी सर्विसेज दें। पर अब जो है रिसेंट ट्रेंड्स में इस चीज के ऊपर ज्यादा खर्चा किया गया है। कौन कौन सी चीजें? लोकेशन, लोकेशन की वजह से उसका रेंट भी आ जाएगा, फिर उसके बाद उसकी फिटिंग्स की बात आ जाएगी, उसके फर्नीचर की बात आ जाएगी, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब चीजें आ जाएंगी। स्टाफ भी बीच में आप डाल सकते हो कि स्टाफ भी जो है वो भी आपका जो है एफिशिएंट होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। ओनली देन दे विल कम्युनिकेट विद अदर पार्टीज, तभी आप लोगों के जो है अच्छे रिलेशंस पब्लिक के साथ बनेंगे। सो ये ऑफिस मैनेजमेंट में पूरा कंसेप्ट जो है वो कवर करते हैं। यहाँ तक ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, ठीक है। हम